बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर है और दिन है जुमे का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला सुना दिया है। इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल बैठे हैं, जेल में बैठा इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के बड़े केसेस में से एक केस जीत गया है। ये केस पाकिस्तान की तारीख के चंद बड़े केसेस में से इसलिए है कि ये वो केस है जिसके लिए पूरी रिजीम चेंज हुई। ये वो केस है जिस मकसद के लिए इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। इमरान खान 20 मरतबा इमरान खान ये बता चुके थे कि मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं NRO दे दूँ, मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं नून लीग को माफ़ कर दूँ। और इमरान खान ये बयान दे चुके हैं कि मुझे ये कहा जाता है कि मैं शरीफ ख़ानदान को माफ़ कर दूँ। और उस पर इमरान खान ने कहा कि ये कोई मेरे बाप का पैसा थोड़ी है कि मैं इनको माफ़ कर दूँ, ये कौम का पैसा है, ये अवाम का पैसा है, मैं NRO नहीं दूंगा। फिर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। इमरान खान की हुकूमत को गिराकर चोरों, डाकुओं और लुटेरों की हुकूमत को मुसल्लत किया गया। और चोरों, डाकुओं और लुटेरों ने 16 माह में सिवाय अपने करप्शन केसेस ख़त्म करवाने के, अपनी लूट मार के, अपने मामला सेट करने के, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर और कोई काम नहीं किया। और यही वजह है कि आप ये देखें कि पिछले 16 माह में पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ है, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कभी पाकिस्तान को किसी दौर में इतना नुकसान हुआ हो, क्योंकि पाकिस्तान की मुईशत बड़ी मुश्किल से क्राइसिस से निकली थी और अच्छी खबरें पाकिस्तान की मुईशत में आ रही थी। कोविड की वजह से पूरी दुनिया क्राइसिस का शिकार, पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल ज़ाहिर है कोविड ने असर किया, लेकिन इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को अपनाया और फिर उसके बाद आपने देखा जैसे उसका फिर हमें फ़ायदा भी हुआ। लेकिन इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान इसके बाद ये होता है कि ये आते हैं और ये आकर और बजाय मुईशत पर तवज्जो देने के, ये आकर बजाय अवामी हल करने के, ये आकर बजाय अवाम के लिए काम करने के, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने करप्शन और लूट मार के लिए काम किया। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने सारे जो इनके वो थे वकील थे, जो इनके करप्शन केसेस जो इनके लड़ रहे थे, उन सारों को बिठाकर पूछा कि ये बताएं कि कौन कौन सी नैब तरमीम अगर की जाए तो आपका जो क्लाइंट है उसको फ़ायदा होगा। और फिर इन्होंने ये किया कि सबको जब बिठाया वो बताते गए कि जनाब अगर ये तरमीम हो जाए तो ये फ़ायदा होगा, ये तरमीम हो जाए तो ये फ़ायदा होगा, अगर ये तरमीम हो जाए तो ये फ़ायदा होगा। सारी जो बताते गए वो तरमीम करते गए और उन तरमीम के बाद बिल आखिर ये हुआ कि इनके तमाम के केसेस ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद इनके केसेस जो है वो तो खैर इन्होंने तरमीम के बाद इनके केसेस ख़त्म हुए। एहतसाब अदालतों ने नैब रेफरेंसेस जो हैं वो वापस भेजे। जब नैब रेफरेंसेस वापस आए एहतसाब अदालतों से नैब के पास, फिर इनको याद आया कि यार कुछ और तरमीम करके और इनको मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया जाए, क्योंकि पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था कि जनाब ये जो नैब के रेफरेंस नैब कोर्ट से वापस आ रहे हैं, ये रेफरेंसेस वापस जाएंगे किसी और फोरम पर। लेकिन फिर इन्होंने चेयरमैन नैब को इख्तियार दे दिया कि जनाब आप बिल्कुल चैप्टर क्लोज कर दें, आप बिल्कुल नैब केसेस जो है वो ख़त्म कर दें। खैर इमरान खान साहब ने इस NRO 2 को मुस्तरद किया। इमरान खान ये केस ले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस आया और जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया तो 3 रुकनी इस पर बेंच बना, जिसकी सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब, जिनका आज आखिरी रोज़ है। और बंदयाल साहब के साथ इस बेंच में थे एजाजुल एहसन साहब और मंसूर अली शाह साहब। अब मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो पहले दिन से वो इन नैब तरमीम को सपोर्ट कर रहे थे, इस तरह से सपोर्ट कर रहे थे कि जी हमारा क्या काम है, अगर असम्बली में ये तरमीम कर ली हैं और असम्बली ने अगर ये कानून साजी कर ली तो हमारा क्या काम बनता है। हालांकि पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि ये 9 मेंबर्स के साथ इन्होंने तरमीम की हैं, इन्होंने बदनीयती पे मबनी ये तरमीम की हैं। अवाम के टैक्स का पैसा लूटा हुआ जो है वो माफ़ करवाने के लिए, NRO देने और NRO लेने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया। खैर केस चलता रहा और बिल आखिर आज बंदयाल साहब ने ये तारीखी फैसला सुना दिया है। और चंद अहम नुकात अभी जब शॉर्ट ऑर्डर आता है रिटर्न वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें ये 2-1 से फैसला आया है। इमरान खान साहब की दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया मंसूर अली शाह साहब ने और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने, और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इसको काबिल समाअत करार दिया है। और इन्होंने कहा काबिल समाअत है। और मंसूर अली शाह साहब जो पहले दौरान समाअत भी ये बात कहते रहे कि जनाब इससे तो वो इमरान खान तो पार्लियामेंट से भागा हुआ है, उसका क्या काम है कि वो यहाँ आके चैलेंज कर रहा है, ये है वो है, और इस तरह की सारी चीज़ें कहते रहे। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है वो ये किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर अवाम के टैक्स का पैसा कोई लूटता है और फिर कानून साजी के जरिए उसको माफ़ कर दिया जाता है तो ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, जो पाकिस्तानियों के राइट्स हैं उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो जो पैसा था वो अवाम के टैक्स का पैसा था, वो अवाम पर खर्च होना चाहिए था। और अब वो पैसा जो माफ़ किया गया है ये बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह बात कही है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या वो मतलब है कि आपने, वो मुझे याद आ गए हमारे
दोस्त हैं शफकत अली कुरैशी, तो वो उनका तकिया कलाम है, ये क्या बदतमीज़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये क्या बात आप कर रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए तक की करप्शन माफ़ है, 50 करोड़ रुपए तक आप हराम कमा सकते हैं, आप लूट सकते हैं, अवाम टैक्स का पैसा आप लूट सकते हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरमीम को भी कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कोई बात नहीं है कि 50 करोड़ तक करप्शन माफ़ है और 50 करोड़ से ऊपर होगा तो फिर वो करप्शन समझी जाएगी और उसको फिर नैब टेकअप करेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर्स थे जिन्होंने, क्योंकि आपको पता ना कि काबीना में जो लोग बैठे हुए थे उन सब के अपने अपने केसेस थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम अवामी ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात के केसेस बहाल कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके केसेस बहाल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके केसेस जहां पर रोके गए थे वहीं से चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक और जो बड़ा काम किया है आज, वो ये किया है कि जब नैब तरमीम हुई, उन तरमीम के बाद ये हुआ कि नैब कोर्ट्स जो हैं वो तो बैठ गई, जाओ लॉन्ड्री से गुजरते जाओ और केसेस बंद कराते जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम नैब कोर्ट्स के फैसले जो नई तरमीम के तहत जो उन्होंने केसेस बंद किए थे, जो उन्होंने लोगों को बरी किया था, वो तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो तमाम केसेस बहाल, वो फैसले कलअदम, और सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया है, सिर्फ 7 रोज का वक्त है नैब के पास, कि नैब के पास जितने केसेस वापस आए थे, नैब के पास जितने फाइलें वापस आई थी, वो सारी की सारी फाइलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वापस नैब कोर्ट्स को भेजे जाएं और केसेस रिवाइव किए जाएं। यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ, क्योंकि जब भी ये चोर डाकू लुटेरे आते हैं इक़्तिदार में तो आपको पता है कि ये क्या करते हैं। ये करते ही हैं कि या तो रिकॉर्ड में रद्द बदल हो जाती है या रिकॉर्ड को आग लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल वो डिजिटलाइज करवाया था, सॉफ्ट कॉपी उसकी सुप्रीम कोर्ट में रखवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फाइलें जो हैं उसकी बनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी वो नैब के दफ्तर में भी रखवाई थी और सुप्रीम कोर्ट में भी रखवाई थी ताकि रिकॉर्ड में रद्द बदल ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने प्ली बार्गेन के हवाले से की गई नैब तरमीम भी कलअदम करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्ली बार्गेन कि आपने 1 अरब रुपए कमाया है और आप नैब के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं जनाब बिल्कुल मैंने 1 अरब की करप्शन की है, लेकिन आप जो है ना आप बताएं कि कितने में मेरे साथ आपने मुकमुका करना है। और नैब ये है कि अंदरूनी तौर पर आपके साथ मिले, नैब के कि अच्छा तुमने 1 अरब कमाया है, ऐसे करो 25 करोड़ रुपए हमें दो, 25 करोड़ कौमी खजाने में जमा कराओ। हम एवेलुएट ये करते हैं कि तुमने 1 अरब नहीं कमाया, तुमने 50 करोड़ कमाया है, यानी 25 करोड़ आप नैब को दें, 25 करोड़ आप कौमी खजाने में जमा कराएं और 50 करोड़ दे के आप 1 अरब की करप्शन जो है वो खत्म करवा लें। सुप्रीम कोर्ट ने प्ली बार्गेन वाली जो शिक थी, जो तरमीम थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इन्वेस्टिगेशंस, तमाम इंक्वायरीज जो बंद कर दी गई थी, उन तमाम इन्वेस्टिगेशंस को, उन तमाम इंक्वायरीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बहाल कर दिया है और कहा है कि तमाम इंक्वायरीज खोलें, तमाम इन्वेस्टिगेशंस खोलें और केसेस को आगे बढ़ाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये सब के सब पॉइंट्स जो हैं, ये सब के सब पॉइंट्स 2 जजेस के हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब और जस्टिस जाजुल एहसन साहब। मंसूर अली शाह साहब तमाम नुकात से इख्तिलाफ कर रहे हैं। उन्होंने तो शुरू में ही फाइल बंद कर दी ये कहकर कि इमरान खान का केस जो है वो नाकाबिल समाअत है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये जो अभी तक ये हैं नुकात, और इसके बाद ये अब इसकी मजीद अभी खैर रिटन जब ये मुख्तसर ऑर्डर आएगा, डिटेल ऑर्डर तो बाद में आएगा, तो आपको बिल्कुल मैं आगाह करूंगा। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इनको होगा। खास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आसिफ अली जरदारी के जो फेक अकाउंट्स केस था उसमें 40 से 42 रेफरेंसेस बनते थे जो जाने चाहिए थे, क्लियर कट केसेस, यानी मनी ट्रेल नहीं, पेपर ट्रेल मौजूद है कि चेक जो है वो चेक किसके अकाउंट में जमा हुए, पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, अल्टीमेटली किसके अकाउंट में गया, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है, हर डॉक्यूमेंट मौजूद है। लेकिन इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों ने तरमीम करके और खुद को फायदा पहुंचाया था। इमरान खान इनका पीछा करता रहा, जेल में बैठकर भी वो केस जीत गया है। और फिर इमरान खान जो है, सबसे बड़ी बात, इमरान खान के अपने ऊपर नैब के केसेस हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं नैब तरमीम का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान ने कहा कि ये सारी तरमीम आप कलअदम करें, मैं भी हिसाब दूंगा, ये भी हिसाब दें, मैं भी जवाब दूंगा, ये भी जवाब दें। इमरान खान ने कोई किसी तरह का इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों की तरमीम का फ़ायदा नहीं उठाया था। और फिर अब आप ये देखें, 16 माह की हुकूमत में इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों का सारा फोकस नैब तरमीम पर रहा, इन मुकदमात पर रहा, केसेस बंद करवाने पर रहा, जजेस को मैनेज किया गया, जुडिशरी पूरी को मैनेज किया गया, जुडिशरी को टक्के टोकरी
किया गया। जजेस को जिस तरह से जो कुछ जजेस के साथ 16 माह में हुआ है वो आपके सामने है। कोई औकात नहीं रह गई जुडिशरी की, कोई हैसियत नहीं रह गई और इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए। लेकिन जाते जाते बंदियाल साहब वो जो पूरी इन्होंने जिस एक मकसद के लिए इक़्तिदार इन्होंने लिया था, जो एक इन्होंने इमारत खड़ी की थी करप्शन लूट मार की, वो पूरी इमारत गिरा कर चले गए हैं उमर बंदियाल साहब। उन्होंने ये फैसला सुनाया। ये फैसला सुनाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। ये आखिरी वो फैसला था जो उन्होंने सुनाया। पाकिस्तान की तारीख के चंद बड़े केसेस में से एक केस, पाकिस्तान के तारीखी फैसलों में से एक फैसला और दरख्वास्त थी कैदी नंबर 804 की, और जिसके ऊपर आज ये तारीखी फैसला आया है। और अब देखेंगे कि कहाँ पे टांगेंगी और इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो है वो शुरू होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।